चौधरी अजीत सिंह जी भारत की राजनीति का वह चमकता सितारा जिनकी सांसों में धरती धड़कती थी और आंखों में बसते थे देश के अन्नदाता। भारत की राजनीति में वह चमकता सितारा जिन्होंने किसानों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी। हमने हमेशा किसानों मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया है और अब हम समझते हैं आगे उनकी समस्या कुछ फर्क है। अब हम किसानों को अपनी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैं मंत्री था, मंत्री होने से मुझे बहुत उपहार आजकल मिलते हैं, लेकिन एक उपहार किसान ने मुझको दिया है, इससे ज्यादा उपहार से जाने की उपहार 45 वर्षों के बेहतरीन राजनीतिक जीवन में 7 बार सांसद और 4 दफा केंद्रीय मंत्री रहे देश के पहले IITN राजनेता जनता के दुलारे चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म मेरठ जिले के भदौला गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से BSc की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने उस समय के सर्वोच्च तकनीकी संस्थान IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री प्राप्त की। 1967 में श्री अजीत सिंह जी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MS की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रतिष्ठित कंपनी IBM में कंप्यूटर वैज्ञानिक का पद हासिल किया। भारत में पिता चौधरी चरण सिंह जी की बीमारी के चलते अपने दायित्व को निभाने के लिए स्वदेश वापस लौट आए। भारत की राजनीति में वह दौर आया जिसने अचानक से अजीत सिंह को चौधरी अजीत सिंह बना दिया। राज्यसभा से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी साहब को उस समय बड़ा धक्का लगा जब किसानों की शान चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो गई। देश ने एक जननेता खो दिया और चौधरी अजीत सिंह ने अपने पिता को। बहुत बड़ा दायित्व अब पूरी तरह अजीत सिंह जी के कंधों पर था। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों के प्यार और विश्वास के साथ ही अपनी समझ और विरासत में मिले संस्कारों के बल पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कुशलता से निभाया। साल 1989 में देश बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों से गुजर रहा था। तत्कालीन जनता दल का गठन जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोक दल ए और लोक दल बी के विलय से हुआ था। देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी हवा चली कि केंद्र में मौजूदा सरकार का पतन हो गया और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की राजनीति में चौधरी अजीत सिंह जी को उद्योग मंत्री बनाया गया। 1991 में चौधरी साहब ने औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। जब देश में आर्थिक संकट आया तब इस औद्योगिक नीति को लागू किया गया। उदारवादी नीति में नए भारत में हुए आर्थिक और औद्योगिक विकास का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। देश में औद्योगिक क्रांति आई। डी लाइसेंसिंग के पश्चात नई निजी कंपनियों ने अपने उद्योग स्थापित किए। जो क्षेत्र पहले सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। किसान हितों के पोषक चौधरी अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चीनी मिलें लगाने की स्वीकृति दी। चीनी मिलों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर तक कर दी ताकि नई चीनी मिलें लग सके। किसानों को गन्ने की फसल से मुनाफा होने लगा, उनकी आय बढ़ी और लोगों को रोजगार मिला और देश की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार में चौधरी अजीत सिंह खाद्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने पहली बार इथेनॉल को वाहनों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से 5% का सम्मिश्रण स्वीकृत कराया। अटल सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लागू किए जिनसे किसानों को आर्थिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होने में मदद मिली। कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करवाई। कृषि उपजों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगी रोक हटवाई। यूपीए सरकार में उड्डयन मंत्री रहते हुए उन्होंने एयर इंडिया के हड़ताली पायलट्स की हड़ताल बिना झुके समाप्त करवाई। चौधरी अजीत सिंह जी के प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व से न सिर्फ सरकारी एयरलाइंस घाटे से उबरे बल्कि भारतीय हवाई सेवाओं को नए स्तर पर पहुंचाया गया। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी धमक ऐसी थी कि उन्हें साथ लिए बिना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने की बात
अधूरी थी। वर्ष 1989 का दौर हो या वर्ष 2020-21 का, किसान और कमेरा वर्ग के हितों के लिए सदैव अग्रणी रहना चौधरी अजीत सिंह जी के कार्यशैली में शामिल था। अजीत सिंह उन नेताओं में से थे जो हर मौसम में एक जैसे रहते थे। फिर चाहे वो 7 बार सांसद रहे अजीत सिंह हो या फिर 2019 में चुनाव हारने वाले अजीत सिंह, उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा उनकी जिंदा दिली और सफल नेता की कहानी को बयां करती रही। मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, एक तो आपको धन्यवाद देने आया था। चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की और फिर बैठ के गपशप लगाएंगे। जान पहचान तो रहेगी ही, राजनीति हो ना हो। मुझे आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है और कोई कारण नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे। उनके एक फोन ने कमजोर हो चुके किसान आंदोलन में जान फूंक दी। उनके एक आह्वान पर पंजाब से लेकर बिहार तक के किसान एकजुट हो जाते थे। आज किसान के पास चाहे 2 बीघा जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, उससे काम नहीं चल रहा, उसका पैसा नहीं मिल रहा मेहनत का, लेकिन उसको ये कम से कम ये है कि मेरे पास भी कुछ है। ये सरकार उससे आपकी मिल्कियत भी छीनना चाहती है। भले ही आज चौधरी साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच और उनके कार्य आज भी हमारे साथ। उनकी मेहनत, जज्बा, मुस्कुराहट सब याद रहेगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। चौधरी अजीत सिंह जी को कोटि कोटि नमन।